आज का ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी का है। लोग मुझे उनका फिर वीडियो भेज रहे हैं समीक्षा के लिए। अब उन लोगों को उत्सुकता होती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि परमानंद जी के पास कोई बौद्धिक बात नहीं है। बेचारे गांव के सीधे साधे अनपढ़ जैसे आदमी होते हैं, उस टाइप के साधु हैं। अब उनसे अपेक्षा ना करो कि वो आपको कोई आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसा कुछ देंगे। बखत टाइप के आदमी हैं बेचारे, राधे राधे करते रहते हैं। ऐसी उनकी मान्यता, ऐसा विश्वास है। कहते भी हैं कोई कई बार वो कि मुझे ऐसा अटल विश्वास है। अटल मतलब अब इस जन्म में तो वो इस विश्वास को डिगने नहीं देंगे, है जो अब टल नहीं सकता है। वो वैसे भी उनकी इतनी उम्र हो गई है, और क्या ही टालेंगे इस उम्र में। तो वो एक वीडियो में कोई चमत्कार की जैसी बात कर रहे हैं। तो किसी ने वो वीडियो भेज के मुझसे पूछा है कि क्या ऐसे चमत्कार वास्तव में होते हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। तो उनके इस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब क्या है कि झूठ तो बेचारे नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि सीधे साधे आदमी हैं, भगत टाइप के हैं, तो झूठ वगैरह तो नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन अब उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ें हैं। हाथ की सफाई, जादूगरी, उन्हें नहीं समझ में आता। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता है ना। जैसे वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो कहीं बैठे हुए थे और एक आदमी आया, एक साधु, और उसने जो है यूं हाथ घुमाया और कावड़े की खुशबू फैल गई वहां सारे वातावरण में। और फिर यूं हाथ हिलाया तो कोई दूसरी खुशबू फैल गई। और फिर उसने पानी को जो है शरबत बना दिया, ऐसा शरबत और वैसा शरबत टाइप का। ये कुछ चीजें रहती हैं कि आदमी थोड़ी सी बात को थोड़ा ज्यादा बड़ा करके कर सकता है। इस तरह का झूठ थोड़ा बहुत हो सकता है, आदमी को मालूम नहीं चलता, क्योंकि ये बात उन्होंने कितनी जगह बोली होगी और हर बार थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती रही होगी तो वो बहुत हो जाती है। जब किसी का कोई गुणगान गाता है तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल देता है। तो जब भी किसी का गुणगान सुनो तो उसको थोड़ा सा धरातल के हिसाब से लेके और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा। उसकी बात अक्षर से नहीं लेना। और ये तो बेचारे सीधे साधे टाइप के आदमी हैं, है ना। अब आप खुद ही सोचो, अब इन्हें लगता है कि कोई राधे जैसी है और ये राधे राधे करेंगे, और वो राधे जो है कृष्णा से बोल देंगे कि हे कृष्णा इनको मुक्त कर दो, और कृष्णा इनको मुक्त कर देंगे। इस तरह की तो इनकी मान्यता है। आप सोचो, मतलब ये ऐसे ही है जैसे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं परियों की, और वो 10-12 साल की उम्र में ऐसे करके सोता है। उसको बोल देते हैं ना कि तुम सो जाओ और रात में परी आएगी और तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ प्रसाद रख देगी, सुबह को खा लेना। अब वो रख देते हैं माँ बाप ही। ऐसे ही उनको लगता है कि बच्चा खुश हो जाएगा टाइप का, क्योंकि वो इतने मनोवैज्ञानिक तो होते नहीं है कि उन्हें पता चले कि ऐसी चीज़ों का एक अबोध मन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अबोध चेतन पे क्या असर पड़ेगा। वो बेचारे लाड़ प्यार में आके इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं। बच्चा है, बच्चा देखता है कि सुबह बरसात है और रात माँ बाप ने बोला था, तो वो इस हिसाब को ऐसे सोच लेता है कि अच्छा परी आई होगी और उन्होंने जो है मुझे प्रसाद रख दिया। ऐसे ये बेचारे बचपन से सुनते चले आए होंगे कथा बताओं में ऐसे, और पुराणों वुराणों की घटनाएं, और मानने लगे होंगे कि ऐसा होता होगा। तो चल रही है गाड़ी उनकी। ऐसे ही चमत्कारों के बारे में उन्होंने सुन रखा है, या इस तरह सामने कभी कोई आके कर दे। अभी जैसे जब मैंने शिविर लिया था अहमदाबाद में, तो मैंने एक चमत्कार करके दिखाया था। तो महाराष्ट्र से आए थे या छत्तीसगढ़ से, ध्यान नहीं मुझे, एक व्यक्ति आए थे, और ये चमत्कार की बात उन्होंने ही रखी थी। चमत्कार ये था कि भाई जैसे कहीं चोरी वोरी हो जाती है और लोग स्याने के पास जाते हैं, और स्याना जो है बता देता है कि भाई चोर कौन है, और वो बात सही निकल जाती है। ऐसे करके वो बोला था। मैं कहा चलो ऐसा चमत्कार तो मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं कहा तुम एक लिस्ट में 8-10 नाम या 4 से जो जितने भी लिखने चाहो लिख लाओ, जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे घर में या अगल बगल में कुछ चोर जैसे होंगे, और मैं वो सारे नाम आपको बता दूंगा बिना देखे। अब वो एक पर्ची में लिख लाया, और मैंने वो पर्ची देखी नहीं, और मैंने उसको वो सारे नाम बता दिए। अब वो बहुत चक्का, बोले तो चमत्कार है। तब चमत्कार कुछ भी नहीं था, हाथ की सफाई थी। जब मैंने उसे समझाया तो उसे समझ आया, वो हो अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब वो बेचारा पकड़ नहीं पाया जब तक मैंने नहीं समझाया उसे। तो ऐसे ही प्रेमानंद जी जब तक नहीं समझते, जब तक वो
जिसने वो ऐसे केवड़े की और ऐसे ऐसे करके दिखाई थी, वो जब तक खुद ही ना बता देता कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है, इसमें कोई चमत्कार जैसा नहीं है, सब हाथ की सफाई है। अब ये ऐसे लोग ज्यादातर बताते नहीं है, क्योंकि उनका धंधा ही वो होता है। अभी जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपके बैंक का पासवर्ड बता देते हैं, आपके मोबाइल का पासवर्ड बता देते हैं, है ना, ऐसे कई खेल दिखाने वाले ऐसे लोग हैं जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं इसी इसी तरीके से। तो वो ये बताते नहीं, क्योंकि बता देंगे तो फिर उनकी अर्निंग बंद हो जाएगी ना, उनका तो वही पेशा है, वही रोजगार है, तो उनको तो घर बैठना पड़ेगा अगर एक बार बता दिया तो वो बताते नहीं है। वो कहते हैं हमसे आप ऐसे करवा लो, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि ये हम करते कैसे हैं। पर वो ये बता देते हैं कि ये सब हाथ की सफाई ही है, इसमें जादू जैसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, ये वो बता देते हैं। हाँ, लेकिन हम कैसे करते हैं ये नहीं बताएंगे। हम क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वही उनका अपना पासवर्ड है। अगर वो बता देंगे तो फिर कोई देखने नहीं आएगा इनकी उन कलाओं को, और उनको फिर टिकट से पैसे नहीं मिलेंगे। प्रेमानंद जी जो हैं, अब बेचारे गांव के सीधे साधे आदमी हैं, 10-11 साल की उम्र में ही साधु बन गए। तो कोई ढंग से न दुनिया देखी न कुछ, कहीं जाके साधना करने लग गए, गुरुओं जैसी साधु साधु संतों की मंडली जैसी में रहे, तो वैसी मानसिकता हो गई है ना टाइप की, कि पैसे पैसे को छूना नहीं है ना। और वैसे एक एक भगत ने इनके लिए एक बंगला बना रखा है, सुख सुविधाएं सारी लेंगे पर पैसा नहीं छूना है। अरे सुख सुविधाएं ले रहे हो या पैसा ले रहे हो, एक ही बात है। पैसे से सुख सुविधाएं तो आती हैं और थोड़ी कुछ आता है। पैसा सुख सुविधाओं को ही खरीदने बेचने का माध्यम भर है। तो कोई सीधा आपको पैसा देते तो भी ये उससे आप जाके सुख सुविधाएं खरीद लेंगे, और कोई सीधे ही सुख सुविधाएं देते तो भी एक ही बात है, वो पैसा ही दे रहा है आप। अब लेकिन अब बेचारे सीधे साधे प्रेमानंद जी, अब इन्हें सुख सुविधा में और पैसे में अंतर लगता है। ये सोचते हैं कि पैसा तो बहुत खराब चीज है, सुख सुविधाएं ठीक है। अब इनको पता नहीं है कि जो आदमी इन्हें सुख सुविधाएं दे रहा, जो बंगला उसने बनाया, वो बेचारे ने जमीन पैसे से ही खरीदी है, पैसे दे दे के लेबर से वो बंगला बनवाया है। उस बंगले में जितना ऐसो आराम, सब एसी फ्रिज फर्नीचर जो कुछ लगाया, सब पैसे से खरीद के ही लेके आया बेचारा वो, है ना। ऐसी सोच के भक्ताई में कि संत महात्मा हैं, चलो दान वान करो इनके लिए, हमें भी कुछ स्वर्ग में कोई कहीं कोई सीट वीट मिल जाएगी टाइप का है। ऐसे चक्कर में वो अपना इन लोगों की सेवा करते रहते हैं। अब इन्हें लगता है कि हाँ सुख सुविधाएं ले लो, बोल रहे हैं भक्तों की 2-4 गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जिसमें जाना होता है चले जाते हैं। अब इन्हें पता नहीं कि वो गाड़ी जो है पैसे से आती है। जब गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी कुछ है वो पैसे से डलता है। तो बोलते हैं हमें क्या, पैसा खराब चीज है, तुम खर्च कर रहे हो, तुम जाओगे नरक, हम तो भाई साहब मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि पैसे को हाथ नहीं लगाते। अब बताओ, पैसों को हाथ लगाना नहीं लगाने से मोक्ष मिलने नहीं मिलने का कोई भी संबंध है दूर दूर तक। अब पर बेचारे प्रेमानंद जी अब सीधे साधे आदमी गांव के साधु संतों से सुन लिया है कि पैसा ऐसी चीज है, पैसा मोह माया है, और पैसे को हाथ नहीं लगाना है। वो बंगला मोह माया नहीं, वो गाड़ी मोह माया नहीं, वो जो सुबह सुबह शाम पेट भर के खाना खा जाते होंगे वो मोह मोह माया नहीं है, वो जो कपड़े पहन रखे हैं वो मोह माया नहीं है, वहां जो लोग सेवा में लगे हैं वो मोह माया नहीं है। पैसा ही मोह माया है बस। दूसरी तरफ इन्हीं पुराणों में आपको लिखा मिल जाएगा कि भाई पैसा तो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी बोले तो विष्णु जी की पत्नी, है ना। और ये कृष्ण को विष्णु जी का ही तो अवतार समझते हैं, माने कृष्ण की पत्नी, उसको हाथ नहीं लगाते हैं। और राधे उनकी प्रेमिका, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि दाय राधे दाय राधे दाय राधे दाय राधे, क्या दे, मोक्ष दे राधे मोक्ष दे राधे मोक्ष दे राधे, उसके पीछे पड़े रहते हैं। लक्ष्मी पे इन्हें भरोसा नहीं। तो भाई लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी को बोलेगी कि भाई प्रेमानंद जी को यार मुक्त कर दो। इनको लगता है कि लक्ष्मी जी तो थोड़ी चालू टाइप की है, वो इनके चांसे में नहीं आएगी। पर राधे को थोड़ा ये अपने जैसा समझते हैं, गांव की गंवारन, कि वो इनकी ऐसी चीज नहीं समझेगी, और बस कृष्ण से बोल देगी कि कृष्ण चाहे दुनिया उलट पलट कर दो पर भाई प्रेमानंद जी को मोक्ष जरूर दो, है ना।
ये आपकी बनाई हुई इस दुनिया से ना बहुत परेशान, बेचारे बहुत दर्द में हैं, बहुत ही दिक्कत में हैं। आपकी इस बनाई हुई दुनिया को ना नर्क से भी बदतर समझते हैं और डर के मारे आपको बोल नहीं रहे हैं। अब मुझे बोल रहे हैं एक कर दो, मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, मेरा पेट पीछा छुड़ाओ इससे। वो ऐसे राधा जो है कृष्ण को बोलेगी और बस इन्हें मुक्ति मिल जाएगी, इन्हें इस भगवान के बनाए हुए मंदिर से नहीं, सॉरी मंदिर से नहीं, भगवान के बनाए हुए इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। बेचारे है ना बहुत दर्द में हैं, बहुत ही मुश्किलों में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। यहाँ इन्हें सुबह से शाम तक जैसे बिच्छू काट खाता और दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। भाई ऐसे दर्दों में गुजर रही है इनकी जिंदगी। यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागना चाहते हैं, पर भाई अब कृष्ण भगवान है कि मान नहीं रहे इनकी बात, राधा की बात भी नहीं मान रहे। पता नहीं इस जन्म में मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, पता नहीं इन्हें और अभी इस नरक में कितने जन्म लेने पड़े। बहुत हालत खराब है प्रेमानंद जी की, बहुत ज्यादा नरक में जीवन जी रहे हैं। सुबह शाम गाली देते रहते हैं ईश्वर को, कह रहे तूने ये दुनिया क्यों बनाई, ऐसी खराब दुनिया क्यों बनाई, ऐसा करते रहते हैं अंदर से बेचारे। भी हाल है मेरा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बेचारे अपनी ऐसी मान्यता की वजह से कितने ज्यादा दुखी हैं। मतलब ऐसे दुख उनके जीवन में है नहीं, अब तो नहीं है, पहले रहे भी होंगे। तो अब तो चारों तरफ सेवा करने में लोग लगे रहते हैं, बढ़िया से बंगले में रह रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, हर सप्ताह डॉक्टर डायलिसिस कर देते हैं। माने अब थोड़ी बहुत तकलीफ होगी अभी, जो ऐसे दर्द वर्द होता होगा, पर ज्यादातर जिंदगी तो अभी अच्छी ही है। पर ऐसी मान्यता की वजह से अंदर ही अंदर कितने दर्द में रहते हैं, मानसिक दर्द, मानसिक दुख में, ऐसा समझ के कि इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है, यहाँ तो सब अपने मतलब के आदमी हैं, सब पाखंडी हैं, ये दुनिया तो नरक है, भगवान ने गलत चीज बना दी है। ऐसा सोच के उनके अंदर के दुख को समझ सकते हो, जो उनकी ही गलत मान्यताओं की वजह से बना हुआ। क्या करें बेचारे। तो भैया ऐसा चमत्कार वगैरह नहीं होते हैं, इस तरह के चमत्कार टाइप की चीजें कई सारे जादूगर करते हैं और वो बताते हैं कि ये हाथ की सफाई है, बस ये नहीं बताते कि करते कैसे हैं। लेकिन अभी आप YouTube पे जाएंगे तो अभी कई जादूगर इन चीजों का खुलासा करने लग गए हैं कि जो जादूगर हैं जो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं कि आम आदमी को देख के लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो एकदम चमत्कार है। पर वो उसके तकनीक को समझाते हैं कि ये कैसे किया जाता है और हमारे देखने की जो एक लिमिटेशन है उसका इस्तेमाल वो किस ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो हमें चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन असल में वो चमत्कार नहीं, वो एक तरकीब ही होती है, एक तरीका ही होता है। तो यूट्यूब में ऐसे उसमें आप डाल देंगे कि एक्सपोज जादूगर ऐसा करके, या जादूगर जादू कैसे करते हैं, इस तरह का आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे तो वहाँ ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। मैंने खुद कम से कम 20-30 वीडियो देखे होंगे जिसमें वो जादूगरों की ऐसी जो टेक्निक्स हैं उन्हें अब लोग बताने लग गए हैं पीछे से। हालांकि वो अपना चेहरा नहीं दिखाता उसमें, शायद इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि जादूगरों में ये एक कोड रहता है कि भाई हम अपने इन चीज़ों को ऐसे जनमानस में ऐसे आम करके नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर उनके रोजगार पे इसका असर पड़ता है। बात भी सही है, वैसे ही बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ये बात है। फिर भी जिनको ऐसा लगा हो कि नहीं नहीं भाई साहब चमत्कार तो होते हैं, तो भाई किसी चमत्कारी को मेरे सामने लाओ, मैं उसको पकड़ दूंगा, आपको बता दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे चारों तरफ उसके कैमरे लगा के। क्योंकि जादूगर जितने भी जादू दिखाते हैं वो एक मतलब सामने सामने के कैमरे से दिखाते हैं, पीछे कैमरा वगैरह होता नहीं, और वहाँ पीछे से वो क्या करते रहते हैं, पीछे से ऊपर से, ऐसा नहीं होता। मैं उनके चारों तरफ कैमरा लगा के रखूंगा और फिर उनको बोलूंगा कि अब आप चमत्कार करो, फिर देखो। उन सारे कैमरों को चला के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसने कैसे किया है। तो बेचारे अब प्रेमानंद जी हैं, इनको लगता है मंत्र से कुछ हो जाता है। अब वो अलग बात है, ये पूरे जीवन इनको मंत्र जपते हो गया, इनकी किडनियां आज तक ठीक हुई नहीं, है ना। खांसी जुकाम तक को ये दवाई लेने जाते होंगे, कपड़े भी कोई मंत्र से आते नहीं इनके, खाना भी कोई मंत्र से आता नहीं, जिस बंगले में रहते हैं वो भी कोई मंत्र से बना नहीं है, गाड़ी जिसमें चलते हैं वो भी कोई मंत्र से आई नहीं है। तो
इनके जो बाल बड़े हुए हैं ये भी मंत्र से बड़े नहीं है, दाढ़ी जो बड़ी हुई है वो भी मंत्र से बड़ी नहीं है। इनके जो दांत हैं वो भी मंत्र से बने नहीं है। इनकी आंख नाक कान जो भी है, जो चश्मा लगाते हैं वो भी कोई मंत्र से बना नहीं है। फिर पता नहीं मंत्र से क्या बना रहे हैं। इनके जीवन में एक ऐसी चीज नहीं है जो जिसे देख के आप बोल सको या ये बोल सकें कि भाई ये तो मंत्र से बनी, कि भाई देखो मैंने लंगोटी पैर रखी ये तो मंत्र से बनी। नहीं भैया, वो भी नहीं मंत्र से बनी हुई, उसका भी एक बनने का मेथड है ना। जितने सेवक उनके चारों तरफ घूम रहे हैं उनमें से एक भी मंत्र से नहीं बना है। सब अपनी माओ से पैदा हो के आ रहे हैं। इनका एक बाल भी मंत्र से नहीं बना हुआ है, उनका एक नाखून भी मंत्र से नहीं बना हुआ। वो जो बोलते हैं वो भी मंत्र से नहीं बोलते हैं। इन सब का एक प्रोसेस है, तो फिर भी वो बोले चले जा रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल रहे हैं, बस बुद्धि नहीं है उस तरह की, नासमझी में बोल रहे हैं। तो अबोधता में ही कहूंगा कि अज्ञानता में वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये झूठ हो जा रहा है ना। कि कई बार बच्चे बोलते हैं ना अज्ञानता में, जैसे उनसे बोलो कि अरे भाई रात में परी आई थी क्या, तो बोलता हाँ हाँ परी आई थी। अब वो बोलते इसलिए रहा है कि उसके तकिए के नीचे उसको प्रसाद मिल गया था, तो उन्होंने ऐसा समझ लिया कि परी ही आगे रख के गई होगी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसकी माँ ने रखा था प्रसाद, लेकिन उसको बताया ऐसा था कि परी रख के गई है। अब वो अबोधता में तो बोल रहा है कि हाँ परी ने प्रसाद रखा, अपनी माँ पे ऐसा भरोसा करके कि माँ झूठ थोड़ी बोलेगी। लेकिन अल्टीमेटली तो ये झूठ ही है ना। तो ऐसे प्रेमानंद जी हो सकता है कि बेचारे अज्ञानता में अबोधता में बोल रहे हो, पर है तो ये अल्टीमेट झूठ। वो जो चमत्कार करने आया था उसको तो मालूम ही है कि वो हाथ की सफाई कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है ना। कुछ साधु हैं ऐसे जो ऐसा करके और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वो बोलते नहीं कि ये जादू है और इसके पीछे ट्रिक है, वो ऐसा बोलते कि नहीं हमने ये सिद्धि से पाया है, भगवान की हमारे ऊपर मेहर है। और प्रेमानंद जी जैसे सीधे साधे आदमी बेचारे भरोसा कर लेते हैं कि भाई भगवान के नाम पे झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, झूठ बोलता तो भगवान इसको अभी न दंडित कर देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ सोच साच के कुछ बेचारे बोलते रहते हैं। नहीं तो सोचो ऐसे करके केवड़े की खुशबू फैलती हो तो वो पूरी दुनिया में ना फैला दे। वो जो खाना खाना मांगते रहता है, अभी कहीं भंडारा लगे तो वो भंडारे में जाएगा और वहाँ 10 रुपए दक्षिणा दी तो बोलेगा 10 क्यों दी, मुझे 50 रुपए चाहिए। यूं करके पैसा नहीं बना सकता है, यूं करके बस केवड़े की खुशबू फैला रहा है। और केवड़े की खुशबू भी फैलाए यूं करके, तो भाई साहब एक नगर में अगर वो फैलाए तो नगर वाले उसको हर महीने की सैलरी दे देंगे अच्छी खासी 2-4 लाख रुपए की। पर वो नहीं फैलाएगा वहां जाके, क्योंकि नहीं है ऐसा फैलता। ऐसा सब फुद्दू बनाया जाता है। ऐसे शरबत बनाने की बात होती है तो गर्मियों में भाई साहब पूरी दुनिया को शरबत पिला सकता था, क्योंकि उसको क्या है, मंत्र ही तो मारना है, बस यूं हाथ ही तो मारना है श्यों, और शरबत। हर दिल्ली के और सारी दुनिया के हर घर में एक टोंटी लगी रहे और बस वो हर सुबह यूं करे और वो टोंटी शरबत से भरी हो, सुबह से शाम तक सब लोग शरबत पिए। या वो बस एक बार कर दे और पूरी जिंदगी वो टोंटी में शरबत निकलता रहे, जब खोलोगे तभी शरबत। तो तर्क लगा के भी आप समझ सकते हो कि ये सब बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे लोगों के द्वारा। जादूगर बोले तो वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ वास्तव में है नहीं है, ये हमारी बस ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, बस आपको जो मनोरंजन करने के लिए है, आपको मजा आएगा देख के, अब आप अपना दिमाग घुमाते रहो कि कैसे किया होगा क्या किया होगा टाइप का। तो उस तरह का मजा लेने के लिए वो करते हैं। लेकिन ये उल्लू बनाते हैं इस तरह के जो साधु वगैरह हैं, सिद्धि बोल के और ऐसा बोल कर वैसा बोल करते, दोनों पैसे के लिए ही है। जादूगर भी पैसे के लिए करता है रोजगार के रूप में, वो बेचारा भी पैसे के लिए ही करता है, क्योंकि कहाँ जाए, रोटी तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए, है ना। प्रेमानंद जी को तो त्याग तपस्या करके ऐसा झूठा झूठा दे ऐसा दिखा के कि हम पैसे नहीं छूते, हम ये नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, ऐसा दिखा के वो फेमस हो गए। अब हर आदमी तो नहीं हो सकता ऐसे दिखा दिखा के फेमस। वो बेचारे कोई जादू चमत्कार टाइप का दिखा के फेमस होना चाहते हैं, कर रहे हैं सब पैसे के लिए। प्रेमानंद जी भी सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। वो उस कोठी में काहे के लिए रह रहे हैं, तपस्या पूरी हो गई क्या इनकी, मोक्ष मिल गया, तो कोठी में काहे रह रहे हैं। बोल दे भक्तों को ना भैया मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ, लेकिन नहीं, जैसे ही सुख सुविधाएं मिलती हैं आदमी आराम से लेता है और फिर बोलता है मैं तो पैसे को हाथ नहीं लगाता।
फिर भी किन्हीं को लगे कि नहीं नहीं मैं ठीक बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन चर्चा में आमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, तो मैं उनकी चर्चा ऑनलाइन जो है उसमें गठित कर दूंगा, और टोटली फ्री है वो, और आप जहाँ हैं वहीं से उसमें पार्टिसिपेट माने हिस्सा ले सकते हैं। जी।